नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ पैरेंटल्स। इवैल्यूएशन ऑफ पैरेंटल्स में क्या होता है? हमने पैरेंटल्स पिछले वीडियो में देखा था। एडिटिव्स जो डालते हैं इवैल्यूएशन में क्या आएगा कि हम जो भी एडिटिव्स डाले हैं या पैरेंटल्स जो भी हैं उसमें कोई लीकेज तो नहीं है, उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है, वो कैसे इवैल्यूएट होगा, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला आता है स्टेरिलिटी टेस्ट। सबसे पहला आता है स्टेरिलिटी टेस्ट। सेकंड होता है हमारा इसमें इवैल्यूएशन ऑफ पैरेंटल्स में पायरोजन टेस्ट। थर्ड होता है हमारा लीकर टेस्ट और फोर्थ होता है हमारा क्लैरिटी टेस्ट। ये चार टेस्ट के तौर पे हम इवैल्यूएट करते हैं पैरेंटल्स को, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा स्टेरिलिटी टेस्ट। स्टेरिलिटी टेस्ट में क्या होता है? एज पर आईपी द टेस्ट मटेरियल, जिस मटेरियल को हमने टेस्ट करना है वो ट्रांसफर किया जाता है एक इनटू द मीडिया ऑफ न्यूट्रिएंट के एक मीडिया में उसको ट्रांसफर किया जाता है एंड इज इंक्यूबेटेड फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे उसको वहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है किसी न्यूट्रिएंट। तो वहाँ से पता कैसे चलेगा? अगर तो लिविंग माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे, ग्रोथ होगी वहाँ पे, टेक्स प्लेस ऑन द मीडिया, ठीक है। अगर तो उस मीडिया पे लिविंग माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी एंड इफ एब्सेंट देन नो ग्रोथ ऑन द मीडिया। अगर तो लिविंग माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा? द ग्रोथ टेक्स प्लेस ऑन द मीडिया। और अगर माइक्रोब्स नहीं होंगे तो कोई ग्रोथ नहीं होगी। वहां से अब पता लगाया जा सकता है। प्रोडक्ट्स कंटेनिंग बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट मे गिव फॉल्स टेस्ट। जो प्रोडक्ट्स बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स जिनमें होंगे, ठीक है, जिनमें पहले से बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स होंगे, वो तो टेस्ट नेगेटिव ही देगा, तो वो फॉल्स टेस्ट आएगा। हेंस द प्रोडक्ट इज डाइल्यूटेड टू मेक बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट इनइफेक्टिव एंड द टेस्ट इज कैरिड आउट। ऐसे हम स्टेरिलिटी का टेस्ट करते हैं। सेकेंड होता है हमारा पायरोजन टेस्ट। पायरोजन टेस्ट में क्या होता है? पायरोजन का मतलब क्या होता है? पायरोजन आर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। पायरोजन्स आर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ लिविंग और डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लिविंग और dead microorganisms which cause increase in body temperature after injection। अगर तो कोई पायरोजन किसी पैरेंटल्स में ऐड होगा, जब वो ही पैरेंटल वो इंजेक्शन किसी की बॉडी में एंटर होगा तो उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। सिंस दे आर वाटर सॉल्युबल, ये जो पायरोजन्स होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो इसको इसलिए हम इनको रिमूव नहीं कर सकते ऑटोक्लेव से या फिल्ट्रेशन से, ठीक है। ऑटोक्लेविंग करते हैं ना किसी भी वायर्स एंड ट्यूब्स, किसी भी पैरेंटल्स का, तो वो उसमें से वो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो नहीं निकलेंगे। उस हिसाब से फिर हमको क्या करना पड़ेगा? कोई और तरीका या कोई और टेस्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए पायरोजन टेस्ट होता है। उसमें क्या होता है? द यूएसपी पायरोजन टेस्ट, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया टेस्ट के हिसाब से हेल्दी मैच्योर रैबिट्स एज टेस्ट एनिमल्स टू डिटरमाइन द एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पायरोजन्स इन द प्रोडक्ट। उसमें क्या करते हैं? मैच्योर रैबिट्स लिए जाते हैं,
टेस्ट के तौर पे। जब वहाँ पे क्या कहते हैं, द टेस्ट सोल्यूशन, जिस सोल्यूशन को हमने टेस्ट करना है ड्रग के, उसको हम इंजेक्ट करते हैं ईयर वेन्स, रैबिट्स के ईयर वेन्स में। उसको तीन रैबिट्स लिए, ठीक है, तीनों के ईयर वेन्स में उनको इंजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि राइज इन टेम्परेचर, और सैंपल का पता कैसे लगेगा, वो उन्होंने कुछ अपनी एसओपी लिमिट्स तैयार की हुई है। द सैंपल पासिस द टेस्ट, सैंपल टेस्ट तभी पास करेगा जब राइज, देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर ऑफ रैबिट, जब रैबिट का टेम्परेचर राइज नहीं करेगा तो हमारा टेस्ट पास है। लेकिन कितने से ज़्यादा नहीं करेगा, नॉट एक्सीडिंग 0.6 डिग्री सेल्सियस, 0.6 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा एक्सीड करता है तो हमारा टेस्ट फेल माना जाएगा, अगर एक्सीड नहीं करता तो हमारा टेस्ट पास माना जाएगा। और द सम ऑफ राइज इन द, और अगर तीनों का टोटल, तीनों रैबिट्स को लगाया ना, तो तीनों का टोटल करके वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 1.4 डिग्री सेल्सियस, 1.4 डिग्री सेल्सियस से वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। सिंगल के लिए 0.6 है, तीनों का टोटल करेंगे तो 1.4 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज नहीं होना चाहिए। उसमें होता है लाल टेस्ट, लिमुलस एम्बियोसाइड लाइसेस, लिमुलस एम्बियोसाइड लाइसेस। इसमें क्या होता है, एक अनदर मेथड है डिटेक्शन ऑफ पायरोजेंस। द सैंपल सोल्यूशन टू बी टेस्टेड इज कंबाइंड विद लाइसेट ऑफ ब्लड सेल्स ऑफ हॉर्सशू क्रैब, हॉर्सशू क्रैब के ब्लड सेल से वो किया जाता है। इफ पायरोजन प्रेजेंट इन द सैंपल, अगर पायरोजन सैंपल के अंदर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, इट विल गेट कोआगुलेटेड with proteins of blood cells and results in the formation of gel. थर्ड आता है हमारा लीकर टेस्ट। लीकर टेस्ट में क्या होता है, जैसे अब पेरेंट्रल्स की बात हो रही है तो वो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, इंजेक्शन है, वो वायल्स में, एम्ब्यूल्स में, तो वो लीक कर रहा है, तो कैसे पता लगेगा कि वो लीक कर रहा है, उसके अंदर हल्का सा होल है, वो कैसे पता लगेगा। इट इज परफॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग अ नेगेटिव प्रेशर विद एन इनकम्प्लीटली सील्ड एम्ब्यूल्स, इनकम्प्लीट सील्ड एम्ब्यूल्स पे वो नेगेटिव प्रेशर पे इसको परफॉर्म किया जाता है। द सील्ड कंटेनर्स आर डिप्ड इन कलर सॉल्यूशन, जो वायल्स एम्ब्यूल्स जो होंगे सील्ड होंगे, ठीक है, उनको एक कलर सोल्यूशन मिथाइलिन ब्लू डालते हैं, कलर सोल्यूशन में उसको डाल दिया, ठीक है, और नेगेटिव प्रेशर, ठीक। और लेकिन जब वैक्यूम से वो थोड़ा अगर उसमें लीकेज है तो वो जो कलर है वो उसमें एंटर कर जाएगा, वहाँ से हमें पता लग जाएगा कि वो लीकेज है उसमें। अगर नहीं करेगा तो वो हमारा टेस्ट पास है, वो लीकर नहीं है, लीक नहीं करता। ऐसे उसके बाद आता है हमारे पास क्लैरिटी टेस्ट। क्लैरिटी टेस्ट में क्या होता है, द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ क्लैरिटी टेस्टिंग कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन विजिबल इंस्पेक्शन अंडर गुड लाइट अगेंस्ट ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड। दिस हेल्प्स इन विजुअलाइजेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट पार्टिकल्स against black background and colored particles against white background. Visual inspection will not detect particles smaller than 15 micrometer. इसमें क्या बताया गया, ह्यूमन विजिबल इंस्पेक्शन में अंडर गुड लाइट अगेंस्ट ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड, दिस हेल्प इन विजुअलाइजेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट पार्टिकल्स अगेंस्ट ब्लैक बैकग्राउंड, जिसमें कि ट्रांसपेरेंट होगा, पार्टिकल्स ट्रांसपेरेंट होंगे, उसको ब्लैक बैकग्राउंड, पीछे ब्लैक बैकग्राउंड दी जाएगी और वहाँ से उसको रखा जाएगा और वो चेक किया जाएगा तो पता लग जाएगा, ठीक है। अगर कोई कलर्ड होगा तो वो वाइट बैकग्राउंड के सामने ऐसे रखा जाएगा और वहाँ से देखा जाएगा, वहाँ से हमें क्लैरिटी टेस्ट के बारे में पता लग जाएगा। तो ये थे हमारे इवेल्युएशन ऑफ पेरेंट्रल्स। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला स्टेरिलिटी टेस्ट, सेकंड पायरोजन टेस्ट, थर्ड लीकर टेस्ट और फोर्थ
क्लैरिटी टेस्ट।